हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सूचकांक 2025। नवंबर 2025 तक जितने भी इंपॉर्टेंट सूचकांक जारी किए गए हैं सारे को आज के क्लास में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिए। और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत तीसरे स्थान पर है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। विस्तार से जानिए। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में अमेरिका 80.4 के स्कोर के साथ पहले, चीन 73.7 के स्कोर के साथ दूसरे और भारत 40 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कितना स्कोर मिला? आजकल एग्जाम्स में स्कोर भी पूछ रहा है। ठीक है, भारत को 40 स्कोर मिला और भारत सूचकांक में तीसरे स्थान पर रहा। लोवी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स को तैयार करने में कुल 131 संकेतकों और 8 मानकों को आधार बनाया। ठीक है, तो एशिया पावर इंडेक्स को कौन जारी करता है? लोवी इंस्टीट्यूट, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, वैश्विक सैन्य शक्ति सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत चौथे स्थान पर है। वैश्विक सैन्य शक्ति सूचकांक 2025 में भारत चौथे स्थान पर है। ठीक है, वैश्विक सैन्य शक्ति सूचकांक 2025 में अमेरिका पहले, रूस दूसरे, चीन तीसरे और भारत चौथे स्थान पर है। वैश्विक सैन्य शक्ति सूचकांक कौन जारी करता है? इसे जारी करता है ग्लोबल फायर पावर, इसलिए इसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्यूएस की, देखिए क्यूएस का फुल फॉर्म होता है क्वाक-क्वेरेली साइमंड्स। ठीक है, तो क्यूएस की वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत की समग्र रैंकिंग क्या है? ठीक है, इसमें बहुत ही छोटे छोटे मुद्दों पर रैंकिंग की जाती है और एक समग्र रैंकिंग जारी की जाती है इसमें। ठीक है, तो भारत की समग्र रैंकिंग क्या है वो पूछ रहा है। भारत की समग्र रैंकिंग ये 25वां है। ऑप्शन ए राइट आंसर। देखिए, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स के मूल्यांकन आधार के 4 प्रमुख मापक हैं। कौन कौन से? कौशल अनुकूलता यानी स्किल्स फिट, अकादमिक तत्परता यानी एकेडमिक रेडीनेस, भविष्य का काम फ्यूचर ऑफ वर्क और आर्थिक परिवर्तन यानी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो भारत को इस इंडेक्स में समग्र रूप से 76.6 स्कोर मिला। कितना स्कोर मिला? 76.6 स्कोर मिला भारत को, और भारत सूचकांक में समग्र रूप से 25वें स्थान पर है। भारत इस सूचकांक में स्किल फिट में 59.1 के स्कोर के साथ 37वें स्थान पर है। अगर अलग अलग रैंक की बात करें तो एकेडमिक रेडीनेस में 89.9 स्कोर के साथ 26वें स्थान पर है। फ्यूचर ऑफ वर्क में 99.1 स्कोर के साथ भारत दूसरे स्थान पर है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना तो न्यूज़पेपर में खाली इस स्कोर को उठाकर वो लोग छाप दिया है, क्योंकि इसमें भारत अच्छे रैंक पे, इसलिए खाली इसी को छापा हुआ है दूसरे स्थान पे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये छोटे छोटे जो इसके मापक हैं इसमें स्कोर ये बता रहा है, और समग्र रैंकिंग में भारत 25वें स्थान पर है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में 58.3 स्कोर के साथ भारत 40वें स्थान पर है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स की समग्र रैंकिंग में कौन पहले स्थान पर है? अमेरिका पहले स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 118वें स्थान पर है। ठीक है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत 147 देशों में 118वें स्थान पर है। पिछली बार भारत 126वें स्थान पर था, तो स्थान में सुधार हुआ है। भारत अब 2025 में 118वें स्थान पर आ गया है विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में। विश्व खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड ये लगातार 8वें साल पहले स्थान पे बना हुआ है। 2025 में दूसरा स्थान मिला है डेनमार्क को। विश्व खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है यानी पहले स्थान पर है? ग्लोबल सॉफ्ट
पावर इंडेक्स 2025 में अमेरिका यानी यूएसए ये पहले स्थान पर है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कितना स्कोर मिला? भारत को 49.8 स्कोर मिला और भारत इसमें 30वें स्थान पर है। पिछली बार भारत 29वें स्थान पर था। इस बार जो है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2025 में भारत एक पायदान नीचे गया है और भारत 30वें स्थान पर है। इसमें भारत इस सूचकांक में जो है अमेरिका पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे चीन है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स कौन जारी करता है? ब्रांड फाइनेंस इसे जारी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2025 में भारत जो है 43वें स्थान पर है। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में 55 देशों में भारत को कितना स्कोर मिला? भारत को 38.64 स्कोर मिला और भारत जो है इस सूचकांक में 43वें स्थान पर रहा। पिछली बार भारत 42वें स्थान पर था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में एक पायदान इस साल नीचे चला गया है 43वें स्थान पर। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में अमेरिका पहले स्थान पर है, यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पर है। इस सूचकांक को कौन जारी करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को जारी करता है यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चलिए अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? भारत जो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 10वें स्थान पर है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 63 देश और एक यूरोपियन यूनियन, इन सभी को मिलाकर पूर्ण रूप से मतलब समग्र रूप से 10वें स्थान पर है। पिछली बार भारत 7वें स्थान पर था 2024 में, ध्यान रखिए। अच्छा, ये जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, इसके सूचकांक में खरा उतरने के लिए और पहला स्थान प्राप्त करने के लिए जो मानक निर्धारित किए गए हैं वो मानक किसी भी देश ने पूरा नहीं किया। इसी वजह से शीर्ष 3 स्थान खाली रहे हैं। टॉप 3 स्थान जो है खाली रहा है और डायरेक्ट चौथे स्थान पे डेनमार्क है। ठीक है, और इसी में भारत 10वें स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जारी करता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, इन तीनों संस्थाओं द्वारा मिलकर यह सूचकांक जारी किया जाता है। पहली बार जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया था 2005 में। तो कई बार ये एग्जाम्स में पूछ लेता है, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत जो है 130वें स्थान पर है। ऑप्शन बी राइट आंसर। मानव विकास सूचकांक या रिपोर्ट 2025 में भारत 193 देशों में HDI मान 0.685 के साथ 130वें स्थान पर है, जो कि पिछली बार 134वां था। ठीक है, तो रैंक में HDI के रैंक में सुधार हुआ है। HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो भारत का 2025 में HDI मान कितना है? 0.685 है। मानव विकास सूचकांक 2025 में पहले स्थान पे है आइसलैंड, दूसरे स्थान पे नॉर्वे है। मानव विकास सूचकांक को जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, मानव विकास सूचकांक की शुरुआत जो है 1990 में हुई थी। बार बार एग्जाम्स में पूछता है ये। और मानव विकास सूचकांक को पहली बार किसने तैयार किया था? इसे तैयार किए थे महबूबुल हक। कहाँ के थे? ये पाकिस्तान के थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 131वें स्थान पर है। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में 148 देशों में भारत की लैंगिक समानता स्कोर 64.4% है और भारत जो है 131वें स्थान पर है। पिछली बार भारत 2024 में 129वें स्थान पर था। देखिए, लगातार आइसलैंड 16वें साल जो है पहले स्थान पे बना हुआ है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट की शुरुआत जो है 2006 में हुई थी। ठीक है, 2006 में। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में बांग्लादेश जो है यह दक्षिण एशिया में 24वें स्थान पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला देश बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन,
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 के अनुसार डैश दुनिया का सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश है। तो ये है बुर्किना फासो। ठीक है, बुर्किना फासो 2025 में दुनिया का सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश बना हुआ है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों में पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है, भारत 14वें स्थान पर है। ठीक है, पाकिस्तान ये आतंकवाद का बढ़ावा देने का बात नहीं चल रहा है, यहाँ पे बात चल रहा है सबसे अधिक आतंकवाद से पीड़ित देश कौन है, ये बात चल रहा है। तो बुर्किना फासो सबसे ज़्यादा पीड़ित है, पाकिस्तान दूसरा सबसे अधिक पीड़ित देश है आतंकवाद से, और भारत जो है 14वां सबसे अधिक पीड़ित देश है आतंकवाद से। ठीक है, तो बुर्किना फासो पहले स्थान पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक संस्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 38वें स्थान पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत 38वें स्थान पर है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में यानी देशों में 38वें स्थान पर है, जबकि पिछली बार भारत 39वें स्थान पर था। पहले स्थान पे है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पे है स्वीडन। वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जो कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत जो है 102वें स्थान पर है। ऑप्शन सी राइट आंसर। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर है, और भारत का स्कोर कितना है? इसमें 25.8 स्कोर मिला है। स्कोर आजकल एग्जाम्स में पूछ रहा है, तो स्कोर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत जो है 25.8 के स्कोर के साथ वैश्विक भूख सूचकांक में गंभीर भूख श्रेणी में ये बना हुआ है। ठीक है, तो इस सूचकांक में चीन, बेलारूस सहित 25 देशों को पहले स्थान पर रखा गया, 1 से लेकर 25 तक इन देशों को, जिसमें चीन भी शामिल है, बेलारूस भी शामिल है, ये सारे एक स्थान पे पायदान पे बने हुए हैं 1 से लेकर 25 तक। ठीक है, इन देशों का स्कोर जो है 5 से कम है, जो कि कम भूख को दर्शाता है। वैश्विक भूख सूचकांक को जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फे। ठीक है, ये दोनों मिलकर इस सूचकांक को जारी करते हैं। एक चीज और ध्यान में रखिए, इस सूचकांक में सोमालिया को सबसे निचला 123वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें बुरुंडी और यमन को 123 से भी नीचे रखा गया है, लेकिन उचित डाटा उपलब्ध न होने के कारण 123 देशों को की ही रैंकिंग की गई है, और 123वें स्थान पर है सोमालिया, यानी ये सबसे ज्यादा भूख से पीड़ित देश है। चलिए अगला क्वेश्चन, सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, व्यापार होगा तो सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स 2025 में भारत जो है 23वें स्थान पर है। ऑप्शन बी राइट आंसर। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में 30 देशों में भारत जो है 33.2 के स्कोर के साथ 23वें स्थान पर बना हुआ है, जो कि पिछली बार भी भारत 23वें स्थान पर ही था। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में यूनाइटेड किंगडम पहले स्थान पर है, न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है। इस सूचकांक को जारी करता है हेनरिच फाउंडेशन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इस सूचकांक में देशों की रैंकिंग उनके आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर आधारित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, उदार लोकतंत्र सूचकांक यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत 100वें स्थान पर है। उदार लोकतंत्र सूचकांक 2025 में भारत 100वें स्थान पर है। तो लोकतंत्र सूचकांक 2025 में भारत 179 देशों में 100वें स्थान पर है। पहले स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा स्थान प्राप्त किया है बेल्जियम। ठीक है, और ये उदार लोकतंत्र सूचकांक किसने जारी किया? तो वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट यानी वीडेम ने जारी किया, जो कि स्वीडन में है। चलिए अगला क्वेश्चन, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? भारत इसमें 128वें स्थान पर है। ठीक है,
तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 176 देशों में भारत को 128वां स्थान मिला है। और भारत का स्कोर कितना है? इस इंडेक्स में भारत का स्कोर है 53.0, जो अधिकतर अस्वतंत्र श्रेणी में आता है। 2024 में भारत जो है 84वें स्थान पर था और इस साल जो है आर्थिक स्वतंत्रता में भारत काफ़ी नीचे चला गया है 128वें स्थान पर। इसमें सिंगापुर पहले स्थान पर है, स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है द हेरिटेज फाउंडेशन। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 63वें स्थान पर है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में। ठीक है, 69 देशों में भारत जो है 36.06 के स्कोर के साथ 63वें स्थान पर है। पिछली बार भारत जो है 58वें स्थान पर था, तो इस साल भी भारत वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में नीचे गया है। पहले स्थान पे है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पे है लग्जमबर्ग। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग को जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में भारत में कौन सा शहर शीर्ष पर है और विश्व में 104वें स्थान पर है? तो ये है दिल्ली। ठीक है, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर है? दिल्ली। विश्व में दिल्ली का स्थान 104वां है। ठीक है, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में 146 शहरों को शामिल किया गया, जिसमें विश्व में 104वें स्थान पर है दिल्ली। ठीक है, भारत में दिल्ली शीर्ष पर है। भारत में मुंबई दूसरे स्थान पर है। मुंबई विश्व में 106वें स्थान पर है। हैदराबाद 109वें, बेंगलुरु 110वें स्थान पर है। ठीक है, स्मार्ट सिटी इंडेक्स में विश्व का सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटी कौन है? ज्यूरिख है, जो कि स्विट्जरलैंड का ये शहर है। दूसरे स्थान पे है ओस्लो, नॉर्वे की कैपिटल। स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में भारत में कौन सा शहर शीर्ष पर है और विश्व में 26वें स्थान पर है? अब पूछ रहा है ग्लोबल AICT इंडेक्स के बारे में। तो इसमें बेंगलुरु जो है भारत में शीर्ष पर है। विश्व में इसका स्थान है 26वां। ठीक है, तो ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु जो है विश्व में 26वें स्थान पर है। शीर्ष पर है सिंगापुर, दूसरे स्थान पे है सियोल, जो कि दक्षिण कोरिया की कैपिटल है। ग्लोबल AICT इंडेक्स को जारी करता है काउंटर पॉइंट रिसर्च। चलिए अगला क्वेश्चन, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में कौन सा देश जो है पहले स्थान पर है? सिंगापुर इसमें पहले स्थान पर है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में 67 देशों में भारत 41वें स्थान पर है। 2024 में भारत 39वें स्थान पर था, इसमें भी भारत जो है नीचे चला गया है। पहले स्थान पे है सिंगापुर। ठीक है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को कौन जारी करता है? इसे जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान, जो कि लुसाने में है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन सा देश जो है शीर्ष पर है? नॉर्वे। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में नॉर्वे पहले स्थान पर है। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत 180 देशों में 32.96 के स्कोर के साथ 151वें स्थान पर है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 151वें स्थान पर है। पिछली बार भारत 159वें स्थान पर था। पहले स्थान पे है नॉर्वे, दूसरे स्थान पे है एस्टोनिया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का प्रेस सबसे अधिक स्वतंत्र है। इस सूचकांक को जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जो कि फ्रांस का संस्था है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? 2024 के लिए ये जारी किया गया है 2025 में, इसलिए 2024। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? भारत इसमें 96वें स्थान पर है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में 38 के स्कोर के साथ, कितना स्कोर? 38 के स्कोर के साथ 96वें स्थान पर है। पिछली बार 2023 के लिए जो सूचकांक जारी हुआ था उसमें भारत 93वें स्थान पर था। इस सूचकांक में भी भारत नीचे गया है। पहले स्थान पे है डेनमार्क। इसका मतलब ये हुआ भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है? डेनमार्क है। लगातार 7वें साल ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है फिनलैंड। सबसे अधिक भ्रष्ट देश कौन है?
दक्षिणी सूडान है, 180 देशों में इसे 180वें स्थान पर रखा गया है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। चलिए अगला क्वेश्चन, वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत जो है 36वें स्थान पर है। तो वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत 36वें स्थान पर है, जबकि पिछली बार 2022 में यह सूचकांक जारी हुआ था, उस समय भारत 48वें स्थान पर था। ठीक है, शीर्ष पे कौन है? डेटा नॉट अवेलेबल। ठीक है, डेटा हमने ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन पहले स्थान पे कौन सा देश है वो नहीं मुझे मिल पाया है। ठीक है, अगर आप सभी को पता कहीं से चल जाता है तो कमेंट जरूर करिएगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का जो प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट है, इसी रिपोर्ट में यह सूचकांक जारी किया जाता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? यानी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत 71वें स्थान पर है, ऑप्शन बी राइट आंसर। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में 118 देशों में भारत 53.3 के स्कोर के साथ 71वें स्थान पर है, जबकि 2024 में भारत 63वें स्थान पर था, इसमें भी भारत नीचे चला गया है। ठीक है, और भारत को वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में कितना स्कोर मिला? 53.3 स्कोर मिला। ठीक है, पहले स्थान पे है स्वीडन, दूसरे स्थान पे है फिनलैंड। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के कोलोग्नी में है। चलिए अगला क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 115वें स्थान पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत 115वें स्थान पर है। ठीक है, तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत 163 देशों में भारत का जो शांति स्कोर है ये है 2.229 और इसी के साथ भारत 115वें स्थान पर है इस साल। पिछली बार 2024 में भारत 116वें स्थान पर था। ठीक है, पहले स्थान पे है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पे है आइसलैंड। ठीक है, यानी ये सबसे अधिक शांत देश है, लगातार 18वें साल ये पहले स्थान पे बना हुआ है आइसलैंड। दूसरे स्थान पे है आयरलैंड। ठीक है, सबसे कम शांत देश कौन सा है? रूस बना हुआ है 2025 में। रूस जो है यह सबसे कम शांत देश की श्रेणी में इसे रखा गया है, 163 देशों में 163वें स्थान पर है ये। वैश्विक शांति सूचकांक जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है। अक्सर जो है रूस इन लोगों पर आरोप ये लगाते रहता है कि ये लोग जानबूझकर पीस इंडेक्स में हमको नीचे रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2025 में भारत जो है 99वें स्थान पर है। ठीक है, तो सतत विकास लक्ष्य 2025 में भारत 167 देशों में जो है 67 के स्कोर के साथ 99वें स्थान पर है। 2024 में भारत 109वें स्थान पर था और इस साल भारत जो है 99वें स्थान पर है, यानी भारत ने कुछ ग्रोथ किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मामले में। इसमें पहले स्थान पे फिनलैंड है, दूसरे स्थान पे स्वीडन है। यहाँ पे एक चीज समझिएगा, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है यहाँ से, यूनाइटेड नेशन ने 17 सस्टेनेबल गोल्स यानी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है निर्धारित किए हैं। 2030 तक इसे प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अभी तक किसी भी देश ने ये लक्ष्य हासिल नहीं किया है और ऐसा लग भी रहा है कि 2030 तक संपूर्ण तरीके से ये 17 लक्ष्य कोई हासिल करेगा। ठीक है, केवल 17% ही लक्ष्य हासिल अभी तक हुआ है। वैश्विक शांति सूचकांक जो है, सॉरी ये नहीं होगा, ये सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स होगा। इसे जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।